कल्पांतर की साधना के 9वें दिवस में आप सभी का स्वागत है। रेकी में हमने ओरा के बारे में जान चुके हैं, ओरा के प्रयोग के बारे में जान चुके हैं और कल आपने सिंबलों का प्रयोग भी जाना और साथ ही साथ ये भी जाना कि आप अपनी इच्छाओं को दूसरा, कल्पांत साधना में रोजाना प्रार्थना आपसे करवाई जाती है। प्रार्थना के साथ उस परमात्मा से कनेक्ट करा जाता है। तो प्रार्थना क्यों करते हैं, क्या है, क्या महत्व है इसका? रेकी साधना में प्रार्थना का विशेष महत्व है। इसलिए हमें प्रार्थना को जानना और समझना चाहिए। प्रार्थना, दुआ, प्रेयर, आशीर्वाद अनेक नामों से जानी जाती है और जिसने इसको जाना उसने इसे अपने जीवन में उतार लिया, अपने जीवन का साथी बना लिया और उसे जिंदगी में तमाम खुशियां मिल गईं। वह सुख, समृद्धि, धन दौलत, प्यार दुलाल, निरोगता से पूर्ण हो गया। जिसने इसे जाना उसने योगियों की कंठी की तरह प्रार्थना को धारण कर लिया। जब से इसकी सृष्टि की रचना हुई तब से प्रार्थना का अस्तित्व आज तक अमर है और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। जब जब प्रकृति का प्रकोप हुआ तब तब मनुष्य ने प्रार्थना के लिए हाथ उठाए और जब उनका कष्ट कम हुआ तो मनुष्य की आस्था बढ़ी कि जरूर कोई शक्ति है जो सब कुछ नियंत्रित करती है। उसके ही अधीन ये संसार चल रहा है, हम चल रहे हैं। हमारा जीवन, हमारी परिस्थिति सब उसी शक्ति के अधीन है। ये शक्ति क्या है, साकार है या निराकार, इसको जानना है और जिससे इस प्रार्थना की शक्ति को जान लिया उसकी जिंदगी में बदलाव की प्यार बहने लगती है। आज साइंस भी इस बात को मानता है कि प्रार्थना से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उस संचार से वे मनुष्य को बड़े बड़े कष्टों से बाहर निकाल देती है। जब भी कोई मनुष्य प्रार्थना करता है तो हाथ जोड़ता है, शीश नवाता है तो उसका अहम भाव खत्म हो जाता है। वह ये प्रार्थना कहीं भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर या फिर घर पर ही कर रहा हो तो उसका चेतन मन कुछ क्षण के लिए शांत हो जाता है और वह अवचेतन मन में पहुंचकर ध्यान लगाते हुए अपने दुखों से छुटकारा की कामना करता है और उसका अवचेतन मन अपने अनुभव के आधार पर इसे अंदरूनी तौर पर हालत से निपटने के लिए तैयार कर देता है। यदि उसका विश्वास व श्रद्धा अटल होती है, कोई शंका उसके मन में नहीं होती, तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी हल हो जाती हैं। उसकी आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है और एक नया आत्मबल पैदा होता है। ये सकारात्मक भावना के पैदा होते ही हमारा अवचेतन मन उसकी परिस्थिति को बदल देता है, क्योंकि तभी जब विश्वास पक्का हो। इसमें समय लग सकता है परंतु परिस्थितियां बदलेंगी जरूर। समय आपकी श्रद्धा विश्वास पर निर्भर करता है, आपकी साधना पर निर्भर करता है कि आप अपनी बात को कितनी गहराई से और कितने एकाग्रता से अवचेतन तक पहुंचा पा रहे हो। कहीं कहीं कोई कहीं भी जाकर प्रार्थना करे, उसका फल उसके विश्वास के आधार पर मिलेगा, न कि कर्मकांड या अनुष्ठान के आधार पर या किसी विशेष स्थान के आधार पर मिलेगा। आज दुनिया में
ऐसे हजारों लोग हैं जो चमत्कार करते हैं, स्वयं के साथ भी और औरों के साथ भी, और समाज उन्हें महाराज कहता है। ईश्वर, संत, महात्मा कुछ भी नाम दें, ये वह सब प्रार्थना के बल पर ही कर पाते हैं। वह जानते हैं उस ढंग को, जिस तरीके को प्रार्थना की जाती है और उसे कैसे फलीभूत किया जाता है। और जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है उसका तो अहम पहले ही खत्म हो गया होता है, और फिर उसकी प्रार्थना व साधना का फल क्यों नहीं मिलेगा। जब किसी के पास कोई सहारा नहीं होता, हर तरफ से निराश हो जाते हैं, जिसका कोई उपचार नहीं हो पाता, तो आजीवन दुख में बिता रहा होते हैं। जो समय के साथ केवल हारता जाता है, उस इंसान को भी इससे रास्ता मिल जाता है। प्रार्थना का आशय केवल इतना है कि श्रद्धा व विश्वास के साथ अपने आप को अवचेतन मन से जोड़कर केवल अपने विचारों को पोषित करें। दुनिया में नास्तिक और आस्तिक दो प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग श्रद्धा व विश्वास करते हैं कि शक्ति है, कुछ लोग केवल डर के कारण मानते हैं। तुम उस शक्ति को जानो जो परमात्मा या अवचेतन की शक्ति है। वह तुम्हारे मानने से या जानने से मिट नहीं जाएगी। तुम्हारे मानने से अगर नहीं होगी तो हो नहीं जाएगी, और जो शक्ति नहीं है वह आपके मानने से पैदा नहीं हो जाएगी। तो जो सदा है सदा रहेगी, तुम उसको जानो या न, उसको मानो या न मानो, तुम डरते हो इसलिए प्रार्थना करते हो। यह श्रद्धा व विश्वास है। इसलिए निर्भर इस बात पर करता है प्रार्थना का फल कि अगर तुमने डर से माना कि कोई है तो कभी सफल नहीं हो पाओगे, और अगर सत्य श्रद्धा व विश्वास से जाना तो जान लोगे उस सब कुछ को जो तुम जानना चाहते हो या पाना चाहते हो। इसलिए डर को दूर करो। डर से नहीं, प्रेम से श्रद्धा से जानो कि शक्ति क्या है, इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। हर जगह प्रेम के फूलों की वर्षा करो और तुम जानोगे कि प्रेम करते करते परमात्मा तुम्हारे पास खड़ा है। अपने बच्चों को, पत्नी को, परिवार को, प्रियजनों को, मनुष्य को, पशुओं को, पक्षियों को, पौधों को, पहाड़ों को, जहाँ तक तुम पहुँच सकते हो वहाँ तक प्रेम रूपी प्रार्थना के पुष्प खिला दो। जैसे जैसे पुष्प खिलेंगे परमात्मा की झलक आने लगेगी, और दिन प्रतिदिन तुम्हारा पूर्ण पर जब अहंकार खत्म हो जाएगा तो तुम प्रेममय हो जाओगे, और प्रेम को जान गए उस दिन तुम और परमात्मा एक हो जाओगे। चमत्कार करना तुम्हारे खेल बन जाएगा। आज मनुष्य का जीवन तनाव से भर चुका है। ऐसा मनुष्य जिसको कोई तनाव ना हो, डिप्रेशन ना हो, ढूंढने से भी मिलना मुश्किल हो जाता है। आज भागदौड़ वाले जीवन में हम इतना डिप्रेस्ड हो चुके हैं कि काफ़ी लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन फिर भी डिप्रेशन ख़त्म नहीं होता। एक बार दवाई शुरू हो जाए तो लाइफ टाइम खाने के बाद भी वो ख़त्म नहीं होता। आखिर ये तनाव होता क्यों है? इसका कारण क्या है? तनाव का मुख्य कारण आपका अपना ही मन होता है।
आपका अवचेतन मन, जिसमें बहुत सारे भय, डर, द्वंद्व और जन्मों के संस्कार और मान्यताएं जो स्टोर हुई हैं, वही आपको तनाव व दुख देती हैं। आप केवल उनके प्रभाव को ही समझ पाते हैं, जिन्हें आपको तनाव, डिप्रेशन, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध व भावनात्मक असंतुलन के रूप में झेलना पड़ता है। आप ये सब झेलते रहते हैं, लेकिन समस्या की जड़ को नहीं जान पाते। मन खिन्न रहता है, उदास रहता है, विचलित रहता है, पर क्यों नहीं समझ पाते। इस प्रकार अवचेतन मन में स्थित प्रभाव, जन्मों के संस्कार और मान्यताएं आपके जीवन को नरक बना देते हैं। इनको समाप्त करने के लिए मन को जानना होगा, ध्यान की गहराइयों में उतरकर संस्कारों व मान्यताओं का सामना करना होगा। इसके लिए शरीर और मन दोनों को शिथिल करना होगा, जो कल्पांतर की साधना के ध्यान में सहज में हो जाता है। आप कल्पांतर की साधना में अपनी चेतना को बाहर से अंदर की ओर मोड़ना सीख जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड डिग्री में आपको सहज में ध्यान की गहराइयों के अनुभव होने लगते हैं, किंतु हमारी समस्याएं इतनी गहरी हो गई हैं कि इतना सब अनुभव होने के बाद भी हमारा मन साक्षात्कार नहीं कर पाता। उत्तेजनाएं उत्पन्न होती हैं। कल्पांतर की साधना के द्वारा सचेत होकर शांति में जीवन के लिए अनुकूल विचारों द्वारा तनाव उत्पन्न करने वाले नकारात्मक विचारों को निकाला जाता है। आप रेकी से नकारात्मक ऊर्जा को, नकारात्मक विचारों को निकालते हैं। लगातार सकारात्मकता को बढ़ाते जाते हैं। इससे धीरे धीरे तनाव कम होने लगता है। हमारे मस्तिष्क में हमारे जन्मों के पुराने अनुभव, विभिन्न प्रकार के उपदेश एवं पूर्ण संपर्कों की स्मृति, भय, जन्मों के संस्कार और मान्यताएं रहती हैं। इन्हीं अनुभवों के आधार पर हम अपनी प्रतिक्रिया का स्पष्टीकरण करते हैं। बाहरी या आंतरिक वातावरण से जब कोई सूचना स्नायु आवेगों के द्वारा मस्तिष्क तक जाती है, तो मस्तिष्क की लिम्बिक प्रणाली उस सूचना की तुलना हमारे अवचेतन मन में एकत्रित पुराने अनुभवों से करता है और हम सूचना से प्रतिक्रिया करते हैं। या यूं कहें कि हम अपने भूतकाल के संस्कारों के आधार पर ही प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। यदि सूचना व हमारी वर्तमान स्थितियां हमारे भूतकाल के संस्कारों व अनुभवों के विपरीत हैं, तो लिम्बिक प्रणाली तनाव उत्पन्न कर देती है, जिससे अपरिचित, असामान्य तथा खतरनाक परिस्थितियों या सूचना अनजाने में हमारे ऊपर कोई आक्रमण न कर दे। इसलिए हम तनावग्रस्त हो जाते हैं और असामान्य परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यदि सूचना हमारी वर्तमान स्थितियां, तो जब हमारे वर्तमान की स्थितियां हमारे भूतकाल के संस्कार व अनुभवों के विपरीत नहीं होती, उन भूतकाल के विचारों के अनुरूप होती हैं, तो हम तनाव मुक्त रहते हैं, क्योंकि हम
सदैव काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, भय, घृणा आदि विकारों से घिरे रहते हैं। इसलिए हम सदा शारीरिक और मानसिक तनाव की स्थिति में रहने लगते हैं। यदि हम अपने विचारों को इस प्रकार व्यवस्थित कर लें कि बाहरी वातावरण से किसी अनजानी बात की सूचना मिलते ही हमारी लिम्बिक प्रणाली अपना कार्य ना करे, तो हम प्रेम, शांति, आनंद व प्रसन्नता का अनुभव कर सकेंगे। कभी कभी परिस्थितियों का सामान्य तरीके से स्वीकार न करना भी तनाव का कारण होता है। बाल अवस्था की कुछ यादें भी होती हैं जो हमारे अवचेतन मन में छुपी होती हैं, जैसे अनजाने लोगों से डर, कीड़े मकोड़ों का डर, जानवर आदि का डर, अंधेरे में सुनसान रास्तों का डर, विभिन्न जात पात वालों से घृणा आदि की स्मृतियां। माना हमें अंधेरे से डर लगता है, हम रोशनी वाले रास्ते पर जा रहे हैं, एकाएक लाइट चली गई। सामान्यतः हमें डरना नहीं चाहिए, परंतु हमारी स्मृति में एकत्रित अंधकार से भयभीत होने का बचपन का अनुभव होने के कारण हम डरने लगते हैं और जीवन भर हम इसी प्रकार प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं। हम सदा सफल होना चाहते हैं, परंतु असफलता से डर लगता है। इसकी जड़ें भी बहुत गहरी होती हैं। बचपन से ही हमारे मस्तिष्क में असफलता का भय डाल दिया जाता है। परिणाम स्वरूप हम असफल होते ही भययुक्त हो जाते हैं। बचपन से हमें बार बार बताया जाता है कि कहीं फेल ना हो जाओ, तुम ये कार्य नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वैसा नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे नकारात्मक विचार बचपन में सभी के अंदर डाले जाते हैं और वो विचार जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ते। इस प्रकार हमारी बचपन के संस्कार और मान्यताएं इस तरह से हमारे ऊपर हावी होती हैं कि हमारे लिए प्रत्येक कार्य संपर्क चुनौती बन जाता है। कहीं हम इस कार्य में असफल ना हो जाएं और हम सब कुछ असहज भाव से जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं और तनावग्रस्त रहने लगते हैं। हम उतनी ही दुनिया देख पाते हैं जितना हमारा चेतन मन देखने की अनुमति देता है और हमारी पूर्व मान्यताएं ही ये निर्धारित करती हैं कि हम अपने चारों ओर की दुनिया में क्या क्या देखें। यही अहम व मद है। अहम ही स्वयं की विशेषता भी है। यदि ये संयोजन हमें चारों ओर डर दिखाता है तो हम प्रत्येक व्यक्ति से डरने लगेंगे और यदि हमारे पुराने संस्कार अच्छे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति हमें अच्छा दिखाई देगा। इस प्रकार जीवन के प्रति हमारे नजरिए का निर्धारण हमारा मन ही करता है। इसके लिए हमें अपने अवचेतन मन की परतों को खोलना होगा, अवचेतन मन गहराइयों में उतरना होगा और वहाँ से कूड़ा कचरा, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार आदि को निकाल फेंकना होगा। और ये तभी संभव है जब हम लगातार ध्यान करें। जब आप लगातार ध्यान करेंगे तो तनाव मुक्त रहने लगेंगे और तनाव मुक्त होने के बाद ही हम अपनी चेतना को अंतर्मुखी करते हुए मन
अवचेतन मन के असीम गहराइयों में उतार सकेंगे। जब तक हम तनाव मुक्त नहीं होते तब तक हमारा मन अंतर जगत में प्रवेश नहीं कर पाता। अंतर जगत में प्रवेश करने के लिए तनाव मुक्त होना बहुत जरूरी है और रेकी साधना में 2-4-5 मिनट में ही आप तनाव मुक्त हो जाते हैं, सभी विचार खत्म हो जाते हैं और आप अंतर जगत में प्रवेश कर जाते हैं। तो मानसिक दर्दों को खत्म करना, समूल नष्ट करना तो असंभव है, क्योंकि बहुत जन्मों के संस्कार और अनंत गहराइयों में दबे हुए हैं। लेकिन अगर आप लगातार अभ्यास करते रहे तो काफी हद तक आप तनाव मुक्त हो सकते हैं। तनाव मुक्त होने के लिए कुछ सिद्धांत हैं जिनको आप अपना सकते हैं। आप अवचेतन के विचारों को पूरी तरह मान्यता दें, उन्हें रोकें नहीं। जिस समय आप ध्यान कर रहे हैं, आपके मन में जो भी विचार आए उसको आने दें और जाने दें। उस पर कोई प्रतिक्रिया ना करें। अगर कोई बुरा विचार आया तो आप उसे रोकने लगे, उसको दबाने की कोशिश करने लगे, और अच्छा विचार आया तो आप उसमें आनंद लेने लगे। तो इन दोनों ही स्थितियों से बचना है, चाहे विचार अच्छा हो या बुरा। आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, केवल उसको देखें और देखते रहें। देखते देखते वो विचार जो आया है वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। आप केवल स्वीकार करें, सभी वस्तुओं को या विचारों को देखें। सभी अपने अपने अनुसार कार्य कर रहे हैं। वह अपने अनुरूप हो या न हो, परंतु वह आपकी तरह स्वयं के अनुरूप जरूर है। अर्थात दूसरों को स्वीकार करें, दूसरों की हरकतों पर मुस्कुराना सीखें। कोई भी व्यक्ति जब कुछ कहता है तो हम तनाव में आ जाते हैं, या कोई व्यक्ति दूसरा कोई कार्य करता है तो उस कार्य के वजह से हम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो कार्य उसकी नज़र में सही है इसलिए वो कर रहा है, लेकिन हमारे संस्कार, हमारी मान्यताएं उसको स्वीकार नहीं करती हैं, इसलिए हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो जैसे आपकी नज़र में आपका किया हुआ कार्य ठीक है, ऐसे ही दूसरे की नज़र में किया हुआ कार्य भी ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ही कार्य दोनों की नज़र में ठीक हो। वहाँ हम बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सामने वाले को स्वीकार करें, और जब आप उसे स्वीकार कर लेंगे तो आप तनाव में जाने से बच जाएंगे। आपके कार्यकलाप आपकी मानसिक स्थिति के परिणाम हैं। अपनी कमजोरी के प्रति सोचकर चिंतित ना हो। अपनी सीमाओं को पहचानने और अपने अंदर के द्वंद्वों को मुक्त करने की जरूरत को महसूस करें। अपने को स्वीकार करें, भागे नहीं। किसी भी व्यक्ति से अगर बात करें तो वह कहेगा मैं तनाव मुक्त हूँ, मुझे कोई तनाव नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति डरा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति चिंतित है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर तनाव है, लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं करता। स्वीकार न करने का एक कारण और भी है, कहीं अगर उसने तनाव को या डिप्रेशन को स्वीकार किया तो कहीं लोग उसे पागल ना कहने लगे। तो आज के समय में साइकियाट्रिस्ट के पास जाना से भी लोग डरते हैं या चोरी से जाते हैं कि अगर किसी को पता चल गया तो लोग उसे पागल कहने लगेंगे।
और इसी वजह से हम अपने डिप्रेशन को, अपने तनाव को, अपने विचारों को दबाते हैं और दबाते दबाते बहुत सारी बीमारियां तैयार कर लेते हैं, इकट्ठी कर लेते हैं। तो किसी भी विचार को आपको दबाना नहीं है, स्वयं को स्वीकार करना है। अगर कोई तनाव है तो उसको जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उसे दूर करने की कोशिश भी नहीं कर सकते। इसलिए सत्यता को स्वीकार करना ही पड़ेगा। तीसरा नंबर, बाहरी वस्तुओं के प्रति आपका मोह ही दुख का कारण है। बाह्य जीवन में बाहरी वस्तुओं के प्रति अपना मोह कम करते जाएं। बाहरी वस्तुओं में व्यक्ति केवल आनंद पाने के लिए, सुख पाने के लिए बाहर की वस्तुओं में मोह करता है। लेकिन जब आप अंदर के आनंद को जानने लगते हैं तो आप इतने आनंदित होने लगते हैं कि बाहर की वस्तुओं का मोह स्वयं खत्म हो जाता है। तो इस सत्य को स्वीकार करें कि आनंद को बाहर ढूंढने की जगह आप अंदर जाएं। बाहर के संबंधों का दमन नहीं करना है। जिस तरह आप जीते हैं ठीक उसी तरह जीते रहें। परंतु यदि आपकी कोई इच्छा अपूर्ण रह जाए तो साक्षी भाव से इस स्थिति को स्वीकार कर लें और हो सके तो उसे अंदर पूरी भी कर लें। बहुत सारे विचार, बहुत सारी इच्छाएं हमारे अंदर दबी रहती हैं और वो दबी हुई इच्छाएं बार बार हमें कष्ट देती हैं। तो ध्यान में या साधना में हम उस इच्छा को पूरा कर सकते हैं, कोई भी इच्छा क्यों ना हो। रेकी में तो भौतिक जगत में भी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में हम उस वस्तु का या उस परिस्थिति का आनंद ले सकते हैं अपनी कल्पना के द्वारा। और जो इच्छा अधूरी रह गई है भौतिक जगत में, उसको आध्यात्मिक जगत में हम पूरा करके उसका सुख, उसका आनंद भोग सकते हैं, जिससे हमारा मन शांत हो जाएगा और बहुत सारी समस्याओं से हम बच जाएंगे। अपनी सभी जरूरतों, आसक्तियों और इच्छाओं को लिखें और अपनी वर्तमान स्थिति, अप्रसन्नता, डर, रोग, तनाव, क्रोध के मूल कारण को ढूंढें। तब आपको पता चलेगा कि आपका भावनात्मक नजरिया ही आपके दुखों का कारण है। जिनको आप पसंद नहीं करते हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जिनसे आप नाराज हैं उन्हें माफ करें और सारे संसार को आप अपना ही रूप समझें और सभी से कुछ ना कुछ सीख लें। हम जिसको पसंद नहीं करते हैं, अगर वो हमारे सामने आ जाए तो हम तनाव में चले जाते हैं। और अगर कोई हमारे अनुरूप हमारे सामने आता है तो हम आनंद से भर जाते हैं। तो हमारे जो मन की स्थितियां हैं वो हमारे विचारों के भावनात्मक पहलू के अंतर्गत हैं। हमने पहले से ये मान्यता बना रखी है कि ये व्यक्ति बुरा है, इसलिए उसको देखते ही हमारे अंदर बुरे भाव आते हैं और तनाव पैदा हो जाता है, या ये व्यक्ति अच्छा है। ऐसे भाव जो हमने बना ली है अपनी मान्यताओं में, वही मान्यताएं ही बार बार आपको कष्ट दे रही होती हैं। अगर कोई बुरा लगता है आपको तो उसको माफ करें। बार बार क्षमा करके आपका जो अंदर दर्द उसके प्रति पैदा हो गया है वो खत्म हो जाएगा। फिर आपको उसको देखकर तनाव नहीं होगा।
तो इसका अभ्यास करें। आप अपने ही मन में क्षमा मांगा करें औरों से, और औरों को क्षमा किया करें। जो भी आपको कष्ट दे उसको क्षमा कर दें, या आपके द्वारा जिसको किसी को अगर कष्ट पहुंचा है तो उससे क्षमा मांगें। सामने अगर आपके अहम आता है और आप अहम के बस सामने व्यक्ति से क्षमा नहीं मांग सकते या क्षमा नहीं कर सकते, तो मन में आप क्षमा कर दें। ध्यान में जाएं और उस व्यक्ति को जब आप क्षमा कर देंगे तो वो व्यक्ति आपको इतना कष्ट नहीं देगा। और हर पल वर्तमान में जीने की कोशिश करें। भूत या भविष्य की घटनाओं पर विचार न करें, भविष्य के सपने न देखें। अपने वर्तमान क्षण को पूरे आनंद के साथ जिएं, तभी आप अपने जीवन को पूरा जी पाएंगे। भूत को आप बदल नहीं सकते और भविष्य का पता नहीं है, फिर क्यों विचार करना। प्रत्येक कार्य को करते जाओ और समय का आनंद उठाते जाओ। हर कार्य को पूरी प्रफुल्लता के साथ करो। वर्तमान पर एक पूरा लेक्चर होगा आगे, तो इस विषय पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आगे अपने कार्य, शरीर व मन को अलग अलग समझें। अपने मन को बदलें। आपका मन चेतन नहीं है। चेतना तो साक्षी होकर आपके जीवन को चला रही है, लेकिन हम चेतन को शरीर या मन मान लेते हैं तो तनाव होता है। जैसे जैसे हम मन और शरीर का शुद्धिकरण करते जाते हैं, ध्यान की गहराई में उतरते जाते हैं, तो चेतन तत्व का दर्शन होता है और हम चेतना के साथ जुड़ जाते हैं। हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी सत्यता को छुपाते हैं और वो दिखाते हैं जो नहीं है, और दुखी होते रहते हैं, जिससे सारी दुनिया दुश्मन दिखाई देनी शुरू हो जाती है, जिससे दोनों के बीच एक खाई बन जाती है जो तनाव देती है। अतः जो हैं वही सामने प्रदर्शित करने की कोशिश करें। बनावटी जीवन को जीने से बचें। अगर आपके अंदर कोई ऐब है तो भी उसे स्वीकार करें। जैसे बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, और अगर उनसे कोई पूछे कि आप नॉनवेज लेते हैं तो वो साफ मना करते हैं, नहीं जी हम तो पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं। तो इस तरह की बातों से आप अपने लिए ही कष्ट पाते हैं। सत्यता को स्वीकार करें। प्रत्येक व्यक्ति कल्पांतर की साधना करके उच्चतर चेतना के स्तर तक पहुंच सकता है। हम जैसे जैसे ध्यान में आगे बढ़ते हैं, हमारी वर्तमान जीवन पद्धति अधिक सुव्यवस्थित होती जाती है और मनुष्य में अपार शक्ति का भंडार है, केवल उसको जगाने की देर है। अप्रतिकूल व्यक्तियों व परिस्थितियों से हमें अपने बारे में सही पता मिलता है। हमारे शत्रु ही हमारे अंदर के संस्कार में मान्यताओं को प्रकट करते हैं। उनके प्रति जागृत रहकर मन में परिवर्तन लाया जा सकता है। यदि हम केवल अप्रतिकूलता से भागेंगे तो हमारे संस्कार में मान्यताएं मजबूत होती जाएंगी और हम तनाव में रहने लगेंगे। जो व्यक्ति अप्रतिकूल हैं, शत्रु हैं, या आप जिन्हें बुरा समझते हैं, सही में वही व्यक्ति आपकी सत्यता का एहसास कराते हैं कि आपके अंदर कमियां क्या हैं, कौन सी मान्यता है जिससे आप समय के साथ नहीं चल रहे या सत्यता को स्वीकार नहीं कर रहे। तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति सजग रहें, उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। अगर समझ में आए और आपके अनुरूप या सभी के अनुरूप नज़र आए तो उसको स्वीकार करें।
और हम दूसरों के प्रति किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हैं, उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न नहीं करते। घर में होने वाले झगड़े 90% केवल दृष्टिकोण को न समझने के कारण होता है। कोई बात किसी ने कहा तो हम तुरंत उस पर प्रतिक्रिया कर देते हैं, क्योंकि हमारी आदत बन गई है। हमारा आदतें इस प्रकार हावी हैं हम पर कि हम सामने वाले की सही बात को भी गलत मानने लगते हैं और गलत को भी सही। अगर किसी व्यक्ति के भाव या विचार आपको सही लगते हैं, आप उसे सही मानते हैं, तो उसकी गलत बात को भी आप सही मानने लगेंगे और उस पर स्वीकार की प्रतिक्रिया करेंगे। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति आपको बुरा लगता है तो उसकी सही बात भी आपको बुरी लगेगी, क्योंकि वो आदतन में समा चुकी होती है। तो हर बात को शांति से उसके दृष्टिकोण को समझते हुए प्रतिक्रिया करें, दूसरे के भावों को समझने की कोशिश करें। अगर आप इन सिद्धांतों का थोड़ा पालन करेंगे तो आपके जीवन से तनाव खत्म हो जाएगा। और भी आगे बहुत सारी ऐसी बातें विस्तार से बताई जाएंगी जिनसे आपको अपने जीवन को आनंद से भरने में सहायता मिलेगी। यदि आप हमारी 21वीं सदी की चिकित्सा पद्धतियों से जुड़कर बिना दवा के सभी असाध्य रोगों का उपचार सहज में करना व जानना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए हुए उपायों को अपनाएं, जिससे आप बिना दवाइयों के सभी रोगों का उपचार करने में सफल हो पाएंगे। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दुनिया में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जिसे चिंता, परेशानी, द्वंद्व, घृणा, ईर्ष्या, शोक, दुख या कुंठा आदि ना हो। हम माने या ना माने, यदि हम समझते हैं कि कोई परेशानी नहीं है तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं और अपने विकास, आनंद व प्रसन्नता के रास्ते को खुद बंद कर रहे हैं। इसलिए समस्या तो होती हैं, भले ही हम जानते हो या नहीं जानते हो। और इसी कारण जाने अनजाने हम दुखी होते रहते हैं। अतः अपनी परेशानी, चिंता, द्वंद्व, घृणा, ईर्ष्या, दुख या कुंठा आदि को स्वीकार करें। कमजोरी को छुपाएं नहीं। अपने को स्वीकार न करने से ही गंभीर मानसिक रोग, खंडित मानसिकता या पागलपन रोग उत्पन्न होता है। हर मनुष्य मनोरोगी घोषित होने से डरता है, क्योंकि कहीं यह समाज उसे पागल न समझने लगे। इस भय के कारण भी हर कोई समस्या को स्वीकार नहीं कर पाता, और जब तक इसे स्वीकार नहीं करते हैं तब तक इसे दूर करने का प्रयत्न भी नहीं किया जाता। जब आप स्वीकार करते हैं कि कोई समस्या है, तभी आप उसके दूर करने के लिए प्रयत्न करेंगे। जिसके पास कोई समस्या नहीं होती वो 24 घंटे खुश रहते हैं, और जो नहीं रहते हैं वो मानसिक समस्या से ग्रस्त हैं। जिनके पास समस्या नहीं है उनकी वाणी, भाव व मुख्य मुद्दा से सदा प्रसन्नता की अभिव्यक्ति शीतल वायु के समान बहती रहती है। संत, महात्मा, योगी जन के मुखारबिंद पर ऐसी खुशी देखी जा सकती है, क्योंकि वह सभी समस्याओं को नष्ट कर चुके होते हैं
और जो जितना ज़्यादा खुश होगा, प्रसन्न होगा, उतनी ही इन समस्याओं से मुक्त होगा। आप बाहरी भावनाओं को, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि सभी को प्रकट करते हुए भी प्रसन्न रह सकते हैं। सब करते हुए भी जीवन में अंदर से शांत रह सकते हैं। इसलिए समस्या को स्वीकार करते हुए उसके निवारण के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। कल्पांत रेकी व मनोरोगिक समस्याएं। रेकी का मुख्य उद्देश्य शारीरिक व मानसिक समस्याओं के कारणों को नष्ट करते हुए आत्म शांति, स्थिरता व संतुलन को पाना है। आत्म शांति के द्वारा ही व्यक्ति को गहरी अनुभूतियां, आंतरिक यात्रा व आंतरिक आत्मशक्ति का अनुभव होता है। आंतरिक चेतना का मन की चंचलता में अनुभव नहीं कर सकते। जब चेतन से अवचेतन तक शांति मिलेगी तभी हमें अनुभूतियाँ होंगी। साथ ही पूरे शरीर के प्रति जागृति, संवेदनशीलता, ग्रहणशीलता होना भी जरूरी है। परंतु जैसे ही हम शांतचित्त होने की कोशिश करते हैं, आलस और थकान से भर जाते हैं या नींद आ जाती है। अक्सर ध्यान में ये देखा जाता है कि जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो या तो सो जाते हैं, आलस और थकान से भर जाते हैं। इसलिए अधिकांश लोगों को सजगता की व्यापकता व अंतर्यात्रा का अनुभव नहीं हो पाता और इसीलिए मानसिक समस्याओं को खत्म करना साधना का एक आवश्यक अंग है। साधना के द्वारा ही मन का प्रक्षालन संभव है, तभी आप उच्च स्तरीय लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में साधना के समय जो भी अनुभव हो उन्हें होने दें, क्योंकि उनसे आगे आनंद है, उसे प्राप्त करें। आगे बढ़ें और आध्यात्मिक ज्ञान, प्रसन्नता सहज में पालें और जब तक चलो तब तक की सभी समस्याओं का निवारण होकर आत्म साक्षात्कार ना हो जाए। साधना पर चलने से जो अनुभव प्राप्त होंगे वो आपकी कल्पनाओं से परे होंगे। कुछ साधक एक तरफ तो मन की समस्याओं को दूर कर रहे हैं और दूसरी ओर नए मत व सिद्धांत से उसे भरते जाते हैं। इस प्रकार अनेक संत मत नई समस्याएं पैदा करते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करो। यही आसमान से गिरा खजूर पटका वाली बात सिद्ध हो जाती है। लेकिन कल्पांतर की साधना बंधनों की सीमाओं के परे का अनुभव है। इसमें कुछ बदलना नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है, कोई समय व सीमा का बंधन नहीं है। ना एकांत, ना कहीं की दौड़ करनी है, या यूँ कहें कि सब कुछ करना बंद करना है तो ज़्यादा सार्थक होगा। हमें मन को खाली करना है, अवचेतन को खाली करना है, शून्य बनना है और शांति, आनंद, ब्रह्म ज्ञान व आत्म साक्षात्कार सहज में प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारी कल्पांतर की साधना सभी नियमों बंधनों से अलग है। इसमें कोई नियम नहीं बनाया गया, कोई बंधन नहीं बांधा गया कि आपको किस समय करना है। जब समय हो तब करें, जैसे चाहे वैसे करें, बैठ के, लेट के, खड़े होके, जैसे चाहें। जिस भी अवस्था में, सहज अवस्था में आप कर सकते हैं उस अवस्था में करें। कोई कर्मकांड नहीं है। बहुत सारे संत महात्मा नए नए कर्मकांड दे देते हैं कि सुबह ही उठना है, धूप बत्ती लगानी है, सुबह नहाकर करना है, लेकिन इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है। बहुत सारे संत महात्मा खाने पीने पर परहेज कर देते हैं कि आपको नॉनवेज नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, आदि आदि। लेकिन इसमें भी वो भी कोई परहेज नहीं है। पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं। जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी स्थिति में आप हैं,
आप उसी स्थिति में उसी जगह पर कल्पांतर की साधना शुरू कर सकते हैं और आप सभी को वो अनुभव सहज में होंगे जो बहुत कुछ छोड़ने के बाद भी लोगों को नहीं हो पाते। तो आगे समस्याओं का स्वरूप क्या है? हम दूसरे की भी बातों को अपनी मान्यता व संस्कार के आधार पर समझते हैं। सामने वाले ने किस उद्देश्य से कही हम नहीं समझ पाते और ठीक ढंग से न समझना ही सबसे बड़ी अहम की समस्या है और अधिकांश लोग इसी समस्या से ग्रस्त हैं। सभी संत योगियों महात्माओं से हम सुनते आ रहे हैं कि जीवन निस्सार है और जीवन की इसी निस्सारता को भुलाने हेतु अधिकांश लोग नित्य प्रति के विभिन्न क्रियाकलापों में दौड़ते रहते हैं। जीवन की इसी अर्थहीनता के निस्सारता का संबंध लोगों में व्याप्त अधिकांश मानसिक, भौतिक, अधिभौतिक, पराभौतिक व शारीरिक समस्याओं से है और वही हमारे शरीर, मन व आत्मा को नष्ट कर देते हैं। जीवन निस्सार नहीं है, सारयुक्त है, आनंद युक्त है, लेकिन वो आनंद लेना आता हो। जीवन निस्सार कहकर संत योगियों से हम लगातार सुनते आए हैं और हम जीवन के प्रति आनंद का भाव खत्म करते आते हैं, लेकिन वो खत्म नहीं होता है। हम जबरदस्ती उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, जिससे समस्याएं खत्म होने की जगह पैदा हो जाती हैं। हम जिस चीज़ को जितनी ज़्यादा जोर से छोड़ना चाहते हैं वो उतनी ही ज़्यादा जोर से प्रकट होती है। तो इसलिए सब कुछ हमें स्वीकार करना है। अगर क्रोध आ रहा है तो क्रोध भी करना है और अगर प्रेम आ रहा है तो प्रेम भी करना है। हर भाव को स्वीकार करना है, किसी भाव का त्याग नहीं करना है। जीवन के हर पल का आनंद लेना है। जीवन का हर पल का आनंद जब आप लेने लगेंगे तो जीवन में जो निस्सार की बात है, जो निस्सार्थ की मान्यता है, वो खत्म हो जाएगी। मनुष्य हर पल बहुत सी इच्छाएं करता रहता है, उनको पूरा करने के लिए दिन रात दौड़ता रहता है, परंतु मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो जीवन का सार खत्म होता जाता है, जीवन उद्देश्यहीन हो जाता है। तब वह प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा मुझे मृत्यु दे दे, और वह समस्याओं का भंडार बनता जाता है। इस प्रकार जीवन का खाली खाली हो जाना ही सबसे बड़ी समस्या बनता है और इसका उपाय साधना, ध्यान, योग करना है। यह स्वानुभव का रास्ता है। साधना से आप अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को, स्वास्थ्य के रहस्य को अच्छी तरह से जान व समझ पाते हैं। अपने आत्म तत्व व प्रकृति माया के बीच के संबंध को महसूस कर पाते हैं। जैसे जैसे आत्मज्ञान का अनुभव होता है वैसे वैसे जीवन में सार आने लगता है और खालीपन की अनुभूति स्वतः समाप्त होने लगती है और फिर आप जो चाहे बन सकते हैं या जो चाहे पा सकते हैं। समस्याएं आपके अवचेतन में इतनी गहराई में छुपी होती हैं कि पता ही नहीं चलता। कुछ लोगों को कीड़े मकोड़े, किसी पशु, सुनसान जगह, बंद जगह, नदी, तालाब, पहाड़ों, ऊंची इमारत, जहाज की यात्रा आदि से डर लगता है। तो कुछ विभिन्न यौन कुंठाओं से ग्रस्त होते हैं, तो कुछ विपरीत लिंग वालों से सामना करने से डरते हैं, कुछ लोगों से ईर्ष्या, घृणा, नफरत करते हैं, कुछ मित्र, रिश्तेदार, नातों व सगे संबंधियों की मृत्यु के सदमे से ग्रस्त हो जाते हैं,
ऐसी अनेकों समस्याएं हैं जिनकी को जड़ से नष्ट करना बहुत जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति में आश्चर्यजनक शक्ति, क्षमता व गुणों की खान है, अनंत शक्ति का भंडार है, प्रतिभा की संपदा है। अंतर केवल इतना है कि कोई इन आंतरिक व मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है और कोई नहीं। कोई अपनी शक्ति को नेगेटिव ऊर्जा की ओर मोड़ देता है तो दुख, अशांति, तनाव व रोग पैदा हो जाते हैं, तो कोई पॉजिटिव की ओर मोड़कर आनंद, प्रसन्नता व शांति को पा लेता है। यहाँ अनंत शक्ति का जो भंडार है वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप उसको चाहें तो नकारात्मकता की ओर ले जाएं, चाहें तो सकारात्मकता की ओर ले जाएं। अगर आप दिन भर नकारात्मक विचारों को मान्यता दे रहे हैं, बार बार नकारात्मक विचार सोच रहे हैं, तो निश्चित है कि आपके जीवन में दुख ही दुख प्राप्त होगा। और वहीं अगर आपका जीवन सकारात्मक हो जाए, आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ने लगे, तो आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। गहराई से देखें तो सभी संस्कार व मान्यताएं आदि का अभिमान भी मानसिक समस्या है, क्योंकि वह एक निश्चित धारणा बना लेते हैं कि यह ही ठीक है और वह उस धारणा को खत्म नहीं करना चाहते। उसकी वजह से मन स्वतंत्रता से विचार नहीं कर पाता, बल्कि आपकी मान्यताओं व विचारों का भंडार बन जाता है। आत्म स्वलौकिक यात्रा में सबसे पहली बड़ी बाधा है। इस प्रकार कोई भी विचारों का संस्कार व मान्यताएं, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल, एक मानसिक समस्या है। किसी की बात को उसकी सत्यता को जानकर, परखकर व अनुभव करके ही स्वीकार करें, अर्थात हर ज्ञान पर विचार पर गंभीरता से विचार करें और आत्मिक व अनुभव की शक्ति के द्वारा जो सत्य निकले उसे स्वीकार करें। इस प्रकार कोई भी समस्या नहीं जिसका निराकरण ना हो सके। जरूरत है उसको पहचानने की, विश्वास करने की और स्वीकार करने की। जब तक आप समस्या को जान नहीं लेते हैं, तब तक उसको दूर नहीं कर सकते। और मान्यताएं सबसे बड़ी बाधा होती हैं अध्यात्म की अंतर यात्रा में। जो आपने बचपन से या जन्मों से सुना है, जब आप अंतर यात्रा पर प्रवेश करते हैं तो वो बहुत जगह गलत होता जाता है। बहुत सारी मान्यताएं के विपरीत आपके अनुभव होते हैं। वहाँ आपके अंदर द्वंद्व पैदा हो जाता है, तो वहाँ पर आपके अंदर द्वंद्व पैदा हो जाता है कि ये सत्य है या वो सत्य है। जिसको आपने बचपन से सुना है वो सही है, या फिर जो आपको आज अनुभव हो रहा है वो सही है। आज तक आपने ऊर्जा का केवल सुना था, लेकिन आज आप ऊर्जा को महसूस भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी मान्यताएं जो आपने बचपन से सुन रखी हैं, उसमें और साधना के रियल अनुभव में बहुत अंतर होता है। जैसे परमात्मा के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, जाना होगा, लेकिन जब अंतर यात्रा पर जाएंगे तो परमात्मा का जो स्वरूप मिलेगा वो कुछ और होगा। आपने स्वयं के बारे में, आत्मा के बारे में भी बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन जब अंतर यात्रा में देखेंगे स्वयं को तो कुछ और होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ जो अब तक हम सुनते आए हैं वो गलत साबित होता चला जाता है, और रियलिटी सामने जब प्रकट होती है तो उसे मानना भी पड़ता है। अगर वहाँ आप
अपने विचारों को प्रबलता से पकड़े हुए हैं तो शायद रियलिटी को भी झुठला दें। वहाँ पे समस्याएं खत्म नहीं होती, आपकी मान्यताएं आपके ऊपर हावी रहती हैं और सत्यता से आप भटक जाते हैं। मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए भी कुछ सूत्र हैं। सर्वप्रथम आप नए संस्कार में मान्यताओं की समस्याओं से बचने का प्रयास करें। जीवन की सभी परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हुए अपने चेतन मन को अधिक शक्तिशाली बनाएं। स्वयं को वे अपनी समस्त ज्ञात व अज्ञात समस्या को स्वीकार कर उनका निराकरण करें। उसके बाद कल्पांतर की साधना द्वारा आप चेतन की गहराइयों में छुपी समस्याओं को खोज कर दूर कर दें। ये तीनों क्रियाएं एक साथ भी चल सकती हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे ही हम समस्याओं को दूर करेंगे वैसे वैसे हमारी परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता बढ़ती जाएगी और फिर हमारा जीवन सौम्य व शांत हो जाएगा और हम शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे जरूरी तो मानसिक शांति प्राप्ति का सूत्र यही है कि आप नए संस्कार और नई मान्यताएं ना बनाएं। जैसे हम किसी संत महात्मा के पास गए तो उसने एक नई मान्यता दे दी कि आपको यह मंत्र रटना है और रोजाना सुबह को ही रटना है और रोजाना एक माला करनी ही करनी है। अब हम लगातार उस माला को रटते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन कोई अनुभव नहीं हो रहा। लेकिन हमने उसे मान लिया है, केवल इसलिए कर रहे हैं। या हमें धूप बत्ती जलानी है या मंदिर में जाना है तो नहाकर ही जाना है। तो ऐसी मान्यता बहुत सारी हैं जो एक मानसिक समस्या के रूप में हमें बार बार परेशान करती रहती हैं, बहुत सारे कष्ट भी देती हैं। तो इन समस्याओं से बचने की कोशिश करनी है, नए नए मान्यताओं को पैदा नहीं करना है और पुरानी मान्यताओं से मुक्त होने की कोशिश करनी है। जो आपको सत्य नजर आता है अभ्यास करने में, उस सत्यता को केवल स्वीकार करें। तो आज के लिए इतना ही, आगे अभ्यास कराएंगे। आज के ध्यान के लिए मैंने एक वीडियो भी डाली थी आपको, उस वीडियो आपने सभी ने देख ली होगी। हम 5 मिनट में केवल अपनी बॉडी को कैसे हील करें। अगर हम जापानी रेकी के अनुसार अपने शरीर को हील करते हैं तो 26 बिंदुओं पर उपचार देना होता है और 26 बिंदुओं पर जब उपचार देते हैं तो कम से कम 1.25 घंटा हमको लगता है। उससे कम समय में हमारे 7 चक्र हैं। 7 चक्रों को अब अगर आप हील करते हैं और 2 चक्र एक बार में हील करते हैं तो 15 से 20 मिनट आपको हीलिंग में लगते हैं। लेकिन कल्पांतर रेकी हीलिंग में ऊर्जा का अनुभव आप करने लगे हुए हैं तो उस ऊर्जा का प्रयोग करके हम केवल 5 मिनट में भी अपने आप को, पूरे शरीर को हीलिंग कर सकते हैं या किसी दूसरे के शरीर को भी हीलिंग कर सकते हैं। तो उसको कैसे करें कि 5 मिनट में हमारा पूरे शरीर में एनर्जी का फ्लो बन जाए, उसके लिए आप सभी तैयार हों।